शाम को मैं पहाड़ के जंगल में मशरूम तोड़ने गया था, लेकिन जो उस दिन हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बूढ़ा बैल मेरी मौत बनकर सामने खड़ा होगा। मैं एक आदमी हूँ और मैंने पत्थर कागज कैंची खेल में उस बूढ़े बैल से हार गया था और अगले ही दिन गांव के राजू को लोग पेड़ पर लटका हुआ मिले। शाम का समय था, मैं जंगल में मशरूम ढूंढ रहा था, तभी अचानक से एक बूढ़ा बैल मेरे सामने आकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था और फिर जो हुआ होश उड़ गए। वो बैल अचानक मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया, जैसे किसी इंसान की तरह मुझे प्रणाम कर रहा हूँ। मैं इतना डर गया कि समझ ही नहीं आया क्या करूं। मैं भी जल्दी से उसके सामने घुटनों पर बैठ गया, लेकिन तभी वो बैल एक अजीब सा इशारा करने लगा और तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। मैं तुरंत वहां से भाग गया। जब मैं घर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। दादाजी ने मुझे पूरा पसीने में भीगा देखा। उन्होंने तुरंत पूछा क्या हुआ। मैंने कहा पीछे वाले पहाड़ में उस बैल से सामना हो गया। दादाजी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उन्होंने पूछा क्या उसने तुम्हारे सामने घुटने टेके थे। मैंने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कहा। दादाजी की आंखें डर से फैल गईं और फिर उन्होंने जल्दी से कमरे के बीच में जाकर एक पुराना आईना निकाला और मेरे हाथ में पकड़ा दिया। बेटा अब तेरे सिर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर वो बैल फिर से तेरे सामने घुटनों पर बैठे तो तुरंत ये आईना उसके सामने कर देना। ध्यान रखना, बिल्कुल मत भूलना। मैंने कहा इतनी बड़ी बात है क्या। दादाजी बोले वो शापित बैल जिस इंसान के सामने घुटने टेकता है उसे खाए बिना नहीं छोड़ता, और जब वो पत्थर कागज कैंची खेलता है तो इंसान को हर हाल में उसे हराना पड़ता है। अगर तुम हार गए तो अंजाम बहुत भयानक होगा। जब उसने कैंची कहा तब मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। मैं उससे जीत ही नहीं पाया। दादाजी गुस्से में बोले अरे बदनसीब लड़के, ऐसी मुसीबत हमेशा तुझे ही क्यों मिलती है। दादाजी घबराकर इधर उधर घूमने लगे। तभी दादी भी कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने मेरे हाथ में आईना देखा और समझ गई कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। दादी बोली क्या वही बात है, क्या वो बैल आ गया। मैंने कितनी बार कहा था कि इस लड़के को रात में बाहर मत जाने देना, लेकिन ये कभी नहीं सुनता। अब मुसीबत खड़ी हो गई है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या करें। दादाजी बोले घबराओ मत, तुम सुरेश को कहीं छिपा दो, मैं गांव के लोगों को बुलाकर लाता हूँ। अगर वो शापित बैल यहाँ आया तो सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे। ये कहकर दादी जल्दी से बाहर चली गई और दादाजी घर में छिपने की जगह ढूंढने लगे। फिर वो मुझे रसोई में ले गए और बोले जल्दी से चूल्हे के अंदर घुस जाओ। आज की रात अगर बच गए तो समझो मौत से बच गए। मैंने कहा यहाँ बहुत घुटन है, कहीं और छिप जाऊं। दादाजी बोले अरे मूर्ख, तुझे बचा सकता है तो बस यही चूल्हा। उस बैल का शरीर बहुत बड़ा है, वो इस चूल्हे में घुस नहीं पाएगा और लोहे की कड़ाही को वो तोड़ भी नहीं सकता। जब तक तेरी दादी गांव वालों को लेकर वापस आएगी तब तक तू सुरक्षित रहेगा। दादाजी ये कहकर जल्दी से बाहर चले गए और जाते जाते घर की सारी लाइट भी बंद कर दी। मैं अंधेरे चूल्हे के अंदर सिकुड़ कर बैठ गया। मेरे हाथ पैर हिल भी नहीं रहे थे, चेहरे पर पूरी राख लगी हुई थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मैंने धीरे से दादाजी को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने मोबाइल निकाला लेकिन उसकी बैटरी भी खत्म थी। तभी मुझे दादी की एक बात याद आई, वो शापित बैल सिर्फ आधी रात से पहले ही लोगों को मारने आता है। अगर रात के 12 बज जाएं तो इंसान सुरक्षित हो जाता है, लेकिन मुझे समय दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता था अभी कितना समय बाकी है। और तभी अचानक से दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। लगता है वो आ गया। इतनी जोर से दरवाजा कोई इंसान नहीं तोड़ सकता। अगले ही पल घर का दरवाजा धड़ाम से टूट कर उड़ गया और एक काला सा डरावना साया अंदर आया। हमारा कुत्ता भौंकते हुए उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी वो एक लात से उसे दूर फेंक दिया। चूल्हे में छिपा मैं कांपने लगा। धीरे धीरे भारी कदमों की आवाज मेरी तरफ आने लगी। मुझे साफ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया ताकि कोई आवाज न निकले, लेकिन वो जैसे जानता था कि मैं चूल्हे के अंदर हूँ। वो धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुकाकर अंदर झांकने लगा और फिर हम दोनों की आंखें आमने सामने मिल गई। मैं पूरी ताकत से पीछे सरकने लगा, लेकिन वो भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे पैर से मारना चाहता था या हाथ से धक्का देना चाहता था, लेकिन डर के मारे मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैंने आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन तभी उसके सींग चूल्हे के सीमेंट में अटक गए और वो अंदर नहीं आ पाया। उसे धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। मैंने राहत की सांस ली, शायद अब मैं बच जाऊंगा। सामने से वो अंदर नहीं आ सकता। ऊपर लोहे की बड़ी कड़ाही है, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन तभी अचानक से गर्म धुएं की लपटें चूल्हे के अंदर भरने लगी। मेरी सांस रुकने लगी। अब सहना मुश्किल हो गया। उस बैल का दिमाग सच में बहुत चालाक था। उसने मुझे धुएं से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही मैं बाहर आया वो मुझे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो धीरे धीरे मुझे कमरे के कोने की तरफ धकेलने लगा। घर का दरवाजा उसके पीछे था, मैं भाग भी नहीं सकता था। अब मैं दीवार से लग चुका था, पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी। और तभी मैंने दोनों पैर फैलाए और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। मैं चिल्लाया अगर मारना है तो जल्दी मार, मुझे एक ही बार में खत्म कर दे। मैं मौत के लिए तैयार था, लेकिन अजीब बात यह हुई वो बैल अचानक शांत खड़ा रहा। तभी बाहर से शोर की आवाज आने लगी। गांव के बहुत सारे लोग हमारे घर के बाहर जमा हो गए थे। दादी ने दरवाजे के पास घायल कुत्ते को देखा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि घर के अंदर कुछ भयानक हुआ है। दादी चिल्लाई जल्दी अंदर चलो, वो जानवर अंदर घुस चुका है। मोहन और कालू दरवाजे पर पहरा दो, बाकी सब मेरे साथ अंदर आओ। जैसे ही बैल ने लोगों की आवाज सुनी वो तुरंत पीछे के दरवाजे से भाग गया। मैं भागकर खिड़की के पास गया और देखा वो बैल पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ भाग रहा था और उसके पीछे गांव के बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे। सब चिल्ला रहे थे उसे भागने मत दो, आज उसे पकड़कर उसका मांस खाएंगे। लेकिन वो बैल डर नहीं रहा था, बल्कि वो सभी को जानबूझकर जंगल के अंदर ले जा रहा था, क्योंकि जंगल के अंदर एक लंबा काला साया पहले से खड़ा था। गांव वाले बोले अरे वो गया कहाँ। तभी पीछे से आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा, वो बैल उनके पीछे खड़ा था और तभी वो बैल अचानक उनके सामने घुटनों पर बैठ गया और वही अजीब इशारा करने लगा। गांव वाला डर के मारे कांपने लगा। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और तभी उसने धीरे से सामने फैले घास के मैदान की तरफ देखा और कहानी यहीं पर और भी डरावनी होने वाली थी। लेकिन मेरी उंगलियां आपस में मिल ही नहीं पा रही थी। उस गांव वाले ने भी पत्थर कागज कैंची खेल में उस बूढ़े बैल से हार नहीं मानी थी, लेकिन फिर जो हुआ होश उड़ गए। वो बैल उसे सींग मारकर दूर फेंक दिया। जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए पहुंचे तब वहां सिर्फ उसकी खाली खाल पड़ी थी। क्या सच में उस बैल ने उसे खाना बना लिया था। मैंने ये सब देखा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले वो बैल गुस्से में मेरे घर में घुस आया था, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं। दादाजी बोले ये जगह बहुत खतरनाक है, वो शापित बैल शायद अभी भी आसपास ही है। सब लोग जल्दी से अपने घर जाओ और दरवाजे बंद करके छिप जाओ। फिर गांव वाले सब एक साथ अपने अपने घर लौट गए। हम तीनों भी घर पहुंचे और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। तभी दादाजी ने मुझसे पूछा सुरेश तू उस
बैल के साथ घर में इतनी देर तक था। आखिर उस दौरान क्या हुआ? दादाजी और दादी दोनों बहुत हैरान थे, क्योंकि उस बैल की आदत के हिसाब से उसे मुझे खा लेना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल सुरक्षित था। मैंने कहा, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, शायद मैं इतना बदसूरत हूँ कि उसे मुझे खाने का मन ही नहीं किया। दादाजी और दादी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बात वहीं छोड़ दी। दादाजी बोले, अब ज्यादा सोचने का समय नहीं है, तुम्हारा यहाँ गाँव में रहना बहुत खतरनाक है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। दादी बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है? दादाजी बोले, वो कोई साधारण